नमस्कार, स्वागत है आपका मत्ती के 15 अध्याय के अंतिम दिन में। हम आज इस 4000 लोगों के खाना खिलाने के चमत्कार को देखने वाले हैं। केवल इसको नहीं पर 5000 वाले को भी, क्योंकि इन दोनों के सिद्धांत एक ही हैं, एक ही तरह से काम करते हैं। इन दोनों के चमत्कार में हमें इतना कुछ सीखने को है कि हम कई दिनों तक इस बारे में बात कर सकते हैं, खासतौर पर उन सिद्धांतों के बारे में जब हमें अपने जीवन में एक चमत्कार चाहिए। इस सप्ताह हमने बात की थी अपने जीवन में उन अड़चनों को हटाने के बारे में जो दूसरों के विश्वास में बाधा पैदा करते हैं। पर आज हम इन पदों को कुछ व्यक्तिगत तरह से देखने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी जीवन में कोई चमत्कार चाहिए, अपने रिश्तों में चमत्कार चाहिए, अपने काम में, अपनी सेविकाई में चमत्कार चाहिए, अपने पैसों को लेकर चमत्कार चाहिए। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे जैसा केवल वही कर सकता है। तो हम 4 चीज़ों को देखने वाले हैं इन पदों में, जहां यीशु 4000 लोगों को, 5000 लोगों को खाना खिलाता है। एक बार फिर से मैं इन पदों को आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहूँगा। यीशु वहाँ से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहाँ बैठ गया, और भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुतों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। अतः जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आती है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे पास साथ हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर गिर जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटी और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेले को देता गया, और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़े से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन क्षेत्र में आया। तो वह 4 चीज़ें क्या हैं जो हम करते हैं अगर हमें जीवन में एक चमत्कार की आवश्यकता है? सबसे पहले आप यह मानते हैं कि आपको आवश्यकता है। यही है शुरुआत। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या है? आवश्यकता तो सामने खड़ी है, इसमें मानने वाली बात क्या है? देखिए, मानना केवल समस्या या आवश्यकता को नहीं है, मानना यह भी है कि समस्या में मेरे को परमेश्वर की आवश्यकता है। और अधिकतर समय हम अपनी समस्या को लेकर यह नहीं करते। हम या तो जब तक हो सकता है समस्या के प्रति आंखें मूंद रहते हैं, उसको अनदेखा करते रहते हैं, या फिर हम चिंता करना शुरू कर देते हैं। इन चेलों को देखिए, 3 दिन तक 4000 पुरुष और साथ में स्त्री और बच्चे, उनको पता था कि उसे भूख लगी होगी। उनको यह भी ज्ञात था कि यीशु इनको खाना खिला सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। पर वे इस आवश्यकता के प्रति अपनी आंखें मूंदे रखते हैं और वे टाल रहे हैं। और हम भी यही करते हैं, हम टालते रहते हैं जब तक आवश्यकता एक विकट समस्या नहीं बन जाती। अंतिम समय तक टालते रहते हैं। दूसरा जो हम अक्सर करते हैं वो यह है कि चिंता करना शुरू कर देते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। या तो समस्या को लोग टालते हैं या फिर हम चिंता करते रहते हैं, तब तक चिंता करते रहते हैं जब तक कि हमारी हालत खराब ना हो जाए। पर यीशु के पास नहीं जाते। हम चाहते हैं कि आवश्यकता, समस्या गायब हो जाए। यीशु के पास नहीं जाते जो समस्या का समाधान दे सकता है, जो केवल वही कर सकता है। तो आप उससे मांगते हो, समस्या का समाधान मांगते हो। मांगो और दिया जाएगा। नए नियम में परमेश्वर से मांगने के विषय में 20 बार लिखा गया है, पर हम यह नहीं करते। अपनी आवश्यकताओं में समस्याओं के समाधान उससे नहीं मांगते। तो अब आपको एक चमत्कार चाहिए। आप इस बात को स्वीकारें कि आपको आवश्यकता है एक चमत्कार की, आपको जब आवश्यकता है परमेश्वर की। दूसरा, आप इस बात का आकलन करते हो कि आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास क्या है। यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उसने उसे पूछा। वह परमेश्वर है, वह चाहे तो आसमान से मन्ना बरसा सकता था, पर वह पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि इसमें चमत्कार का दूसरा सिद्धांत है। पहला, आप अपनी आवश्यकता को लेकर यीशु के पास जाते हो। दूसरा, आप संसाधनों को लेकर यीशु के पास जाते हो।
आपका थोड़ा सा धन, आपका थोड़ा सा समय, आपकी थोड़ी सी ऊर्जा। सच्चाई यह है कि अब आप अपने संसाधनों को देखते हो, आपको यह समझ में आता है कि आपके संसाधन बहुत ही कम है और आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। जब यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया, तब उसने चेलों से कहा था, तुम खिलाओ, तुम इनको खाना खिलाओ। और इससे वे सोचने में मजबूर हुए, कैसे? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन बहुत ही कम है। और यहां इन पदों में यीशु पूछता है, तुम्हारे पास कितना है? क्योंकि हर समय चमत्कार की शुरुआत इन जरा से संसाधनों से ही होती है, पर जब उनके हाथ साथ परमेश्वर की ताकत काम करती है। तो दूसरा सिद्धांत है कि संसाधनों को सही से आकलन करो। अब तीसरा काम यह है कि आप जो आप करते हो वो यह है कि आप जो आपके पास है उसको यीशु को देते हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। काफी लोग इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने से चूक जाते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, उसको स्वीकारते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। वो अपने संसाधनों की कमी को भी देखते हैं, पर उन संसाधनों को लेके वो यीशु के पास नहीं जाते, क्योंकि ये तीसरा नियम है। अपने ज़रा से संसाधनों को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, और जब आप करते हैं उसको यीशु के हाथ में दे देते हैं। और यह करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो संसाधन आपके हाथ में है वो नष्ट हो रहे हैं। वो जरा से संसाधन खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, परंतु जब वो यीशु के हाथ में जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका धन, जब तक आप उनको पकड़े बैठे रहते हो, आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। पर जब आप इसको यीशु के हाथ में देते हो तो छोटे से संसाधन वो बीज हैं जो एक बहुत बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं, जो फलवंत होता है और बहुत सारे बीज वहां से उपजते हैं। तो जो कुछ है उसको आप यीशु के हवाले कर दो। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं, कुछ शिक्षाओं में भ्रांतियां हैं, क्योंकि जब भी इस बारे में बात की जाती है लोग कहते हैं कि कलीसिया को दो या किसी सेविकाई में दो। उसको सेविकाई के साथ या कलीसिया के साथ जोड़ के देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, कलीसिया में देना ज़रूरी है क्योंकि उससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सेविकाई में देना ज़रूरी है क्योंकि उससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और बाइबल इस रूप में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें देना चाहिए। जिनकी जिनको ज़रूरत है उन्हें हमें देना चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। पर उससे कई बार संसाधनों की बढ़ोतरी नहीं होती। हाँ, हमारे पास जो भी है उसमें परमेश्वर की आशीष आती है। तो चमत्कार को केवल कलीसिया की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना मेरे हिसाब से एक बहुत ही संकीर्ण प्रयोग है। यीशु जितने आध्यात्मिक है उतने ही व्यावहारिक भी हैं। अपने संसाधनों को यीशु के हाथ में देने का मतलब है कि आप अपने धन पर, अपने समय पर, अपनी ताकत पर परमेश्वर का आधिपत्य स्थापित करते हो, यीशु का प्रभुत्व स्वीकार करते हो। देखो, यीशु तोड़ता गया और चेले उसको लोगों को देते गए। यीशु तोड़ता गया और चेले उसको देते गए। संसाधनों को यीशु ने तोड़ा, चेलों ने नहीं। तो आप संसाधनों को परमेश्वर के हवाले करते हो, उसका प्रभुत्व स्वीकार करते हो। बैंक बैलेंस आप ही के पास रहता है, पर नियंत्रण परमेश्वर का होता है। यह मान लेते हो कि आप केवल एक मैनेजर हो, बॉस तो परमेश्वर है। मतलब जो बॉस, मतलब पवित्र आत्मा जहां टुकड़ा करके आपको देगी और बोलेगी जहां देना है वहां दे देते हो। पवित्र आत्मा कहता है कि इस टुकड़े को कलीसिया में दे दो, आप कलीसिया में दे देते हो। इस सेविकाई में दे दो, आप उसको वहां दे देते हो। आप कहते हैं कि इसको मदद करने की जरूरत है, ठीक है, वहां दे देते हो। पर जहां वो कहता है किसी व्यापार में लगाओ, तो आप वो भी करते हो, क्योंकि जो आप व्यापार में निवेश कर रहे हो उस व्यापार से कई सारे लोगों की आवश्यकता पूरी होने वाली हैं। देखिए, आप जीवन में कुछ भी करते हैं उसका केंद्र बिंदु आप खुद नहीं है, परंतु दूसरे हैं। आप दूसरे हैं। तो जो कुछ भी आपके पास है उस परमेश्वर के हवाले कर दो, उसको परमेश्वर को नियंत्रित करने दो। और चौथी चीज जो आप करते हो वह आप यह अपेक्षा करते हो कि संसाधनों को परमेश्वर चमत्कारिक तरह से कई गुना बढ़ा देगा और बढ़ा के आपको वापस करेगा। आपकी आवश्यकताओं को इस कदर से पूरा करेगा कि आप उसे वापस परमेश्वर के हाथों में देकर अधिक बड़ी आवश्यकता को पूरा कर सकते हो। वो आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, साथ साथ वो आपके द्वारा दूसरों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। देखिए, चमत्कार तभी होते हैं जब हमें परमेश्वर से अपेक्षा करके उसके हाथ में अपना समाधान हम दे देते हैं।
और उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अलग अलग जगह निवेश करते हैं। जब आप थोड़े से को लेकर विश्वास योग्य होते हैं तो परमेश्वर आपको और देता है। 5 रोटी और 2 मछली 12 टोकरियाँ, 7 रोटी और कुछ छोटी मछली 7 टोकरियाँ। यह है परमेश्वर का नियम, यह है परमेश्वर का नियम। छोटा सा बीज परमेश्वर उसे कई गुना बढ़ाकर एक बहुत बड़ा पेड़ बना देता है, जिससे हजारों बीज निकलते हैं। तो जो आपको चाहिए उसे आप परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। जो आपको चाहिए, थोड़ा सा है आपके पास, परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। थोड़ा सा धन है, परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। आपके पास होता है 100 रुपये ही हो, 10 रुपये ही हो, और आपको 10,000 की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे आप? आपके पास जो थोड़ा सा है उसको परमेश्वर के हवाले कर देंगे और पूछेंगे कि परमेश्वर मैं इससे क्या करूं? और जो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा उसके हिसाब से आप वही करेंगे। अगर आपको अधिक ऊर्जा चाहिए तो जितनी बची है ऊर्जा उसको संजोकर आप यीशु के पास जाइए, बोलिए यीशु ये ले, तू बता मैं इस ऊर्जा के साथ क्या करूं। अगर आपके पास थोड़ा सा ही समय है और आपको बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है, तो आप यीशु के पास समय को लेकर जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास जरा सा समय है, तू मेरे को बता इस समय का मैं क्या करूं। और वो उसे बढ़ा कर देगा, उसे कई गुना बढ़ा देगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। और केवल आप अपने लिए ही नहीं, अब दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के आज सबक के लिए उसे धन्यवाद दें और विश्वास के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु, हम विश्वास मांगते हैं तेरे से, इसी विश्वास दे हमें कि हम तेरे पर भरोसा कर सकें, तेरे पर भरोसा कर सके परमेश्वर हम, क्योंकि तू ही है जो चमत्कार कर सकता है। हमें मानते हैं कि हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है, पर हमें उस आवश्यकता के बीच में आपकी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। हमारे पास संसाधन बहुत कम है, पर जो भी संसाधन है उसको लेकर हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं। तू उन संसाधनों लेकर, तू जहाँ बोलेगा तोड़ के देने के देगा, हम वहाँ पे उसे देंगे। जहाँ पे तू बोलेगा निवेश करने के लिए हम वहाँ पे निवेश करेंगे। तू हमें बता परमेश्वर, और हम तेरे अपेक्षा रखते हैं कि तू कई गुना बढ़ा के उसे हमें देगा। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे चमत्कारों के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।